जो पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। नीट और जेईई की परीक्षा क्या राजनीतिक दलों के लिए सियासत का एजेंडा बन चुकी है? क्योंकि 7 राज्यों की सरकारों ने एग्जाम न करवाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का पूरा मन बना लिया है। बुधवार को इस संबंध में एक बैठक हुई थी। इसी बीच देश विदेश की यूनिवर्सिटी के करीब 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि परीक्षाओं में देरी हुई तो ये स्टूडेंट्स के करियर से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेश की 150 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों ने यह चिट्ठी लिखी है और उनका यह साफ कहना है कि नीट और जेईई की एग्जाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से इस परीक्षा को स्थगित करवाना चाहते हैं। अब किन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलेम, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल की, इन यूनिवर्सिटी के शिक्षाविदों ने यह चिट्ठी लिखी है। और आखिर यह सियासी एजेंडा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस पर राजनीति हो रही है? दरअसल गैर एनडीए शासित राज्य जो है वो एग्जाम टालने के पक्ष में है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा टालने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि सभी लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करें और अब रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने ये जरूर सुझाव दिया कि कोर्ट जाने से पहले राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। तो जेईई और नीट का जो एग्जाम है उसमें 14 लाख जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे और मेन जो परीक्षा होनी थी 7 से 11 अप्रैल, नीट की 3 मई को परीक्षा होनी थी। कोरोना की वजह से 2 बार एग्जाम टाल दी गई है। परीक्षाओं को और टालने की जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है पिछले महीने। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है वो तय समय पर एग्जाम करवाने के पक्ष में है। जेईई की एग्जाम 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी और नीट का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। सब कुछ स्थिति साफ है। सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है, एनटीए तैयारी कर चुका है, प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल के तहत एग्जाम होगी ये भी जारी कर चुका है। मगर राजनीतिक दलों का एजेंडा जरूर सामने आया है और बुधवार को सोनिया गांधी के नेतृत्व में गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। दरअसल ये पूरा मसला जो है वो अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और क्यों आखिरकार बच्चों के भविष्य को लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष की दलील है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। 14 लाख बच्चे जब एग्जाम देंगे तो वहां पर क्या एहतियात होगी और इस तरह से संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। इस खबर पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता है सैयद जाफर साहब। जाफर साहब, स्वागत है आपका। मेरा सवाल यही है कि गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी है, राजस्थान के भी है, झारखंड के भी, और तमाम दलों ने तमाम जो मुख्यमंत्रियों ने तय किया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी, हमने देखा कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है। लेकिन एनटीए की जो दलील है कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, सभी जो तय मानक है वो एग्जाम के दौरान किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है। तो फिर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर कहीं ना कहीं जो शिक्षाविद है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनको लगता है कि ये राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, 2 इसमें बड़ी अलग अलग चीजें हैं विजय जी। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसमें आपको भी चीज समझनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा कि राजनीतिक एजेंडा नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें जो आपने अपनी रिपोर्ट में बात कही कि 14 लाख से अधिक छात्र जब एग्जामिनेशन देंगे तो महामारी फैलने का डर ज्यादा बन जाएगा। इससे और भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये 14 लाख लोग पूरे देश से इकट्ठे होंगे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ से लेकर पूरे उत्तर पश्चिम, पूरे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठे होंगे। क्या अभी हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग सुविधा है? क्या हमारा बच्चा, क्या हमारा छात्र इस ट्रांसपोर्टिंग सुविधा से वहां तक पहुंच सकता है? ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं,
तो आप कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, क्या सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि इनकी ट्रांसपोर्टिंग, जो इनके सेंटर्स बने हुए हैं, उन सेंटर्स पे इनकी ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा क्या है? तो सबसे पहले तो ये चीज सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई। दूसरी चीज, लेकिन जाफर साहब, एक सवाल ये भी है, जैसे जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा गया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, साल बर्बाद हो जाएगा यदि एग्जाम नहीं हुई तो। देखिए, मैं आपसे फिर कहा, अगर आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना होगा विजय भाई, तो मैंने फिर आपसे कहा ये राजनीतिक नहीं है, और मैंने ये नहीं कहा कि इससे महामारी बढ़ेगी। फर्स्ट मैंने ये कहा कि ट्रांसपोर्टिंग सुविधा क्या है। ठीक है, ये एक सवाल हो गया कि इन एग्जामिनेशन को कराने इतनी आवश्यक है, क्योंकि साल खराब हो जाएगा, साल डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, क्या एग्जाम करा देने से ही चीजें सुधर जाएंगी? हमें तो सुविधा भी देने की बात आ रही है। तो जहां तक सरकार का पक्ष है, वो सरकार एग्जामिनेशन कराएगी नहीं कराएगी वो एक अलग पार्ट है। अगर सरकार इन दो में से ये तय करती कि हम कराएंगे, तो सबसे पहला पार्ट आता है ट्रांसपोर्टिंग का। कैसे लोग, कैसे बच्चे अपने सेंटर में पहुंचेंगे, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मैं जो है नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता है, उनका एक रिएक्शन लेता हूं। नेहा जी, मेरा सवाल यह है, जैसे सैयद जाफर साहब कह रहे हैं कि सुविधाएं दे, एग्जाम कराने से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा है, रेल बंद है, बच्चे पहुंचेंगे कैसे एग्जाम सेंटर तक? ये सबसे बड़ी कांग्रेस और गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की जो चिंता है कि इतने सारे बच्चे आखिर एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे? एग्जाम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चाहते हैं कि बच्चों का साल खराब ना हो, लेकिन शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी को यह जरूर कहा है कि ये एक राजनीतिक एजेंडे की वजह से बच्चों का करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, बहस पिछले कुछ दिनों से चल रही है और इस पे शिक्षाविदों ने ये भी कहा है कि बच्चों का जो 1 साल का एकेडमिक ईयर है वो खराब नहीं होना चाहिए। कोरोना काल जरूर चल रहा है और कोरोना में जिंदगियां नहीं रुकी हैं, ना हमारे देश में ना विश्व में, और इस वजह से चाहे अभिभावक हो, चाहे छात्र हो, चाहे एकेडमिशियंस हो, उनने ये इच्छा प्रकट की थी कि ये एग्जाम्स होने चाहिए। आप देखिए कि 8.58 लाख छात्र हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था जेईई नीट में, जिसमें से 7,25,000 छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड लिया है। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं छात्र हो या उनके माता पिता हो, वो भी ये चाहते हैं कि एग्जाम्स होने चाहिए। किसी भी वजह से उनके बच्चे का जो वो तैयारी कर रहे हैं इतने लंबे समय, लेकिन इसमें जो कांग्रेस की आपत्ति है कि सुविधाएं, जो विपक्ष की है खासतौर पर गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की, कि सुविधाएं तो मिले, बच्चे एग्जाम सेंटर तक तो पहुंचे। देखिए, ये जो विपक्ष आप जिसे कह रहे हैं, इनके राज्यों के जब इंटरनल एग्जाम होते हैं, ओडिशा में जब पटनायक जी इंटरनल एग्जाम्स करवा रहे हैं स्टेट के, तब कोई समस्या नहीं है, तब ये बाढ़ की बात नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में कोई इंटरनल एग्जाम हो रहा है, तब इनको समस्या नहीं आ रही है। पर ये सिर्फ कोरी राजनीति करने के लिए, जब बच्चा स्पष्ट नजर आ रहा है कि 8.58 लाख छात्रों में से 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड ले लिया है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो बच्चे, उनके अभिभावक तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। जी जाफर साहब। नेहा जी, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होगी, आप बड़ी समझदार प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की, पढ़ी लिखी समझदार हैं। आप फिर गौर करिए कि मैंने शुरू में ये बात कहा था नेहा जी की कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, लेकिन आप इसको मोड़ रही हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड लिया, मैंने समझ के आपसे बात कर रहा हूँ, जो एडमिट कार्ड लिया उन्होंने इस भरोसे में लिया कि आप जुलाई में ट्रेन चालू कर दे रहे थे, आप अगस्त में चालू कर दे रहे थे, आप सितंबर में चालू कर दिए थे। लेकिन फिर मेरी उसी पॉइंट पे आप आई है, इसको कांग्रेस और बीजेपी के एंगल से मत देखिए, इसे सरकार या विपक्ष के मुद्दे से बिल्कुल मत देखिए। क्या हम इन बच्चों को ट्रांसपोर्टिंग सुविधा दे पा रहे हैं? नेहा जी, आप कह रही हैं कि कोरोना काल चल रहा है, देश और विदेश में जिंदगियां नहीं रुकी हैं, रुक गई हैं। नेहा जी, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है? लेकिन जाफर साहब, एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसने पूरी सुविधाएं देने का भरोसा दिया है, सब कुछ रहेगा। मैं आपकी बात से, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो मैंने इस बात को नहीं दोहराया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उन्होंने ये कहा कि हम 14 से 15 बच्चों को बिठा लेंगे। मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हमारे बोलने से सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी, ये हमारा पक्ष हो गया या अन्य। मैं
आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो शिक्षाविद है लक्ष्मी शरण मिश्र, वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन उनका ये लूंगा और फिर आप दोनों के पास आऊंगा। मिश्र साहब, बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल यही है कि ये जो नीट और जेई का एग्जाम है, इसको लेकर क्या आप मानते हैं कि ये पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण होता जा रहा है? जिस तरह से विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एग्जाम होगा। कोरोना काल का रोना कब तक रोते रहेंगे? देखिए, ये राजनीतिकरण तो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सभी पार्टियों को एक मत होकर के बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अभी इसे एग्जाम को तुरंत करा देना शायद, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में वो चीज ध्यान में नहीं आ पाई, पर सुप्रीम कोर्ट शायद इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाया है कि इतने सारे बच्चे हैं, गांव कस्बों के बच्चे हैं, वो असल में कैसे पहुंचेंगे सेंटर तक, और माँ बाप का जो डर है उसको भी शायद हम एड्रेस नहीं कर पाए जी। तो इससे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी तो शायद ये पक्ष कोई बहुत मजबूती से रख नहीं पाया। इस कारण से सरकार की आलोचना अगर लोग कर रहे हैं तो शायद इस कारण से की जानी चाहिए। अब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जब तक नॉर्मल नहीं होता है तब तक एग्जाम तो नहीं कराया जाना चाहिए। अब इतना सारा बच्चा है कि एनटीए सब बच्चों को, और क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है उनके पास कि वो खुद की कैब लेकर के जाएगा, टैक्सी लेकर के जाएगा? क्या हर आदमी को एनटीए 5,000 रुपए 10,000 रुपए एक कैब का पे करेगा? तो ये इतनी इम्प्रैक्टिकल बात है कि असल में एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए जब तक कि रेलवे बसेस प्रॉपर नहीं हो जाती हैं सरकार। और लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी 6वीं क्लास से करते हैं। मतलब ज्यादातर बच्चा 6-7 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा है जी। और ऐसे टाइम में जब लॉकडाउन ने उसे मानसिक रूप से तोड़ा, उसकी पढ़ाई बर्बाद की, उसके इकोसिस्टम मतलब जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं जहां वो रह के पढ़ाई कर रहे थे वहां से वो हट गए, तो बच्चा वैसे ही एक्चुअली बहुत अनिश्चितता के उसमें है। ऐसे में अगर आप डेट हर दिन बढ़ाते रहेंगे तो बच्चे की ये अनिश्चितता जो है ना उसकी 6-7 साल की मेहनत को बर्बाद कर रही है। और ये जो मिश्रा साहब, ये चिंता जो है वो देश दुनिया के 150 शिक्षाविदों ने जाहिर की है। उनका कहना है कि एग्जाम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, यदि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिल जाता है तो फिर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये राजनीतिक एजेंडा के चक्कर में बर्बाद न किया जाए भविष्य। हाँ, नहीं, राजनीतिक एजेंडा तो ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। तो एग्जाम भी अभी तुरंत कराना बहुत जरूरी नहीं है। सरकार की चिंता दो है, एक तो ये कि बच्चे की लय ना टूटे, उसने जो तैयारी की है उसका मनोबल ना टूटे, और दूसरा ये कि एकेडमिक सेशन बहुत छोटा ना हो जाए जी। क्योंकि अभी भी एकेडमिक सेशन एक्चुअली देखा जाए तो एग्जाम लगभग 4-5 महीने लेट हो चुके हैं। तो एकेडमिक सेशन छोटा ना हो जाए इसलिए सरकार कोशिश कर रही जल्दी हो जाए। लेकिन आपने कुछ देर पहले मैं सुन रहा था आप लोगों का डिस्कशन कि एक्चुअली हमने उसी रेशियो में दूसरी चीजें नहीं सोची कि ट्रांसपोर्टेशन आपने दिया नहीं है। मैं कहता हूं एग्जाम आप जनवरी में करिए, लेकिन आप एक निश्चित तारीख दे दीजिए और उसके बाद कुछ भी हो जाए एग्जाम आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उस तारीख तक सारी सुविधाएं मुकम्मल करा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिक्षाविदों का ये मानना है, कुछ शिक्षाविद पीएम मोदी को पत्र लिखते हैं, उनका कहना है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो, और हमने जिनसे बात की उनका भी कहना है कि बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन सुविधाएं मिले जिससे बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंचे। बहरहाल ये जो मसला है वो बहुत ज़्यादा सियासी तूल पकड़ चुका है पूरे देश भर में, और उसकी वजह यही है कि गैर एनडीए शासित राज्यों ने इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है, और अब शिक्षाविदों की चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी जाती है। तो धीरे धीरे ये राजनीतिक एजेंडा क्या बनता जा रहा है, इसे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मगर अब ये होता हुआ नजर आ रहा है।